देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है वो उठाइए मत। जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। अगर आपने रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा हो रहे काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। मोदी ने इन खातों में काला धन जमा करवाने वालों को चेतावनी दी है कि अगर गरीबों के खाते में पैसे जमा कराए हैं तो उन्हें जेल हो जाएगी और खाते में रखा पैसा गरीबों का हो जाएगा। दरअसल नोटबंदी के ऐलान के बाद जनधन खातों की संख्या 15 दिनों में 30 नवंबर तक 27 लाख बढ़ गई, जबकि नोटबंदी के बाद इन खातों में जमा रकम बढ़कर 45,636 करोड़ से बढ़कर अचानक 74,322 करोड़ रुपए हो गई। यानी 15 दिनों में 28,000 करोड़ रुपए खातों में बढ़ गए। दिलचस्प बात यह है कि पहले हफ्ते ही 7 लाख अकाउंट खोले गए, जिनमें 92% अकाउंट शहरी इलाकों में खुले। वहीं जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या 5 लाख घट गई। कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है। बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। नोटबंदी के बाद जनधन खातों पर सरकार की पैनी नजर है। पहले खातों में जमा करने की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन नोटबंदी के बाद 50,000 की लिमिट तय कर दी गई। लेकिन जब पता चला कि लोग 49,000 खातों में डलवा रहे हैं तो निकालने की लिमिट 10,000 रुपए हर महीने कर दी गई। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काले धन वालों के पैसे न लौटाए क्योंकि वो फंस चुके हैं। 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं।